फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी गोवा जर्नी। सो यस, हम गए थे कुछ दिनों पहले गोवा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपनी गोवा जर्नी की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। सो हम घर से निकलते ही सबसे पहले टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे पहुँचे। और एयरपोर्ट पे आप कम से कम 2 घंटे पहले आके खड़े हो जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी चेकिंग वगैरह होती है। उसमें अगर डिले हो गया तो फिर वो आपको अंदर एंटर नहीं करने देते एंड वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हमेशा आप एयरपोर्ट पहुँचे तो 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाए। सो ये हमारा चेक इन हो गया था एंड फिर हम वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट के लिए, बट एज़ यूजुअल फ्लाइट डिलेड। सो हमें वेट करना पड़ा उस चक्कर में। एंड फाइनली हम प्लेन में बैठे एंड अब हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली टू गोवा के लिए। इस तरह से फाइनली हम पहुंच गए थे गोवा एयरपोर्ट पे। हमारा डेस्टिनेशन रहा कुछ 2 घंटे 15 मिनट्स दिल्ली टू गोवा एयरपोर्ट तक। उसके बाद हमने टैक्सी हायर करी थी। ये इधर पास में एयरपोर्ट पे उनका एक टैक्सी सर्विस बूथ था। उधर टैक्सी रेट्स उन्होंने मेंशन किए हुए थे अपने। हमने उनके अकॉर्डिंग जहाँ हमें पहुँचना था हमने हायर कर लिया था अपना। वो हमें पड़ा कुछ 2000 और 1500 के अराउंड। बाहर काफ़ी टैक्सी वाले खड़े हुए थे, आप उनसे भी बार्गेनिंग करके अपनी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। हमने इधर से हायर कर लिया था एंड देन हमें हमारा टैक्सी वाला जो है ड्राइवर मिल गए थे एंड हम बैठे और अपने होटल तक पहुँचे। हमारा होटल एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। ये अराउंड 30 मिनट्स की डिस्टेंस में था, बट जो कि हमारे लिए बेस्ट था एंड बहुत प्यारा सा हमारा होटल था। मैं आपको अभी होटल टूर करवाऊँगी। हमने होटल बुक किया था जीवा स्वीट्स। फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा होम टूर। मैं आपको अपने होटल रूम का टूर करवाने वाली हूँ। ये था कुछ ऐसा छोटा सा प्यारा सा होटल रूम जो कि हमें पड़ा पर डे के हिसाब से 3000 रुपीज़ का। हमने यहाँ 7 डे का स्टे किया था। आप अकॉर्डिंग उसके कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक छोटा सा मिनी फ्रिज दिया हुआ था एंड साथ में हमें एक केटल दी थी और ग्लासेस वगैरह दिए थे। आप अपनी चाय मेकिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे शुगर, मिल्क एंड कॉफ़ी पैकेट्स वगैरह सब अवेलेबल था एंड ये अच्छी चीज़ था। एंड आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से 2 ग्लास बॉटल मिलती है। आप 2 बॉटल इनके इधर से ले सकते हैं। और टाल्स और एक छोटी सी अलमीरा इन्होंने दी हुई थी अपना सामान सेटअप करने के लिए। ये भी अच्छा था। ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी बट ये खुला नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एंड एक छोटा सा इधर मिरर आपको दिया था कि आप अपना स्टाइलिंग कर सकें। एंड ये था हमारा बालकनी एरिया।
सो ये था हमारा बालकनी एरिया, कुछ इस तरीके से था, बहुत प्यारा सा व्यू था। एंड गोवा वाइब थी बेसिकली यहाँ पे, वो पेड़ देख के तो ऐसा गोवा वाइब आ ही जाती है। सो ये कुछ बाहर का एरिया था हमें। सो उसके बाद हमें बहुत भूख लगी तो हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा एंड मोमोज़ डम्पलिंग्स। सो यहाँ पे टाइमिंग एक्चुअली 4:30 बजे तक की थी। उसके बाद आपको ऑर्डर करना हो तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही हमने ब्रेकफास्ट के लिए गए। सो देखा यहाँ पे पूल भी है और बहुत क्लीन पूल था। सो हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे सोचा थोड़ी देर बैठेंगे पूल पे। सो हमने एक्चुअली यहाँ पे पूल के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। सो आप अगर जैसे आए हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो पूल साइड आके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। एंड साथ ही कुछ गेमिंग एरिया भी हैं और यहाँ पे बच्चों की प्लेइंग एरिया भी हैं। सो ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनके लिए भी बहुत प्लेइंग एरियाज़, मतलब लाइक झूले वगैरह सब लगे हुए हैं, वो भी इंजॉय अच्छे से यहाँ कर सकते हैं। और ये बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ लगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के शौकीन हैं तो आप अपनी पैकेजेस बुक करा सकते हैं इनके थ्रू। एंड उसके बाद हम गए थे वेगेटर बीच की ओर। सो ये बहुत ही शांत बीच है, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से मुझे ये लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीचेस में से एक था ये। और बहुत अच्छा, मतलब बीचेस लवर जो है और जो बीचेस में जाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेस था। विदाउट एनी हेजिटेशंस आप आराम से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। शाम के टाइम ढलते हुए सूरज को देखना, लहरों के बीच में बैठे रहना कितना सुकून देता है। सो फ्रेंड्स, आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन मोर थिंग। अगर आप गोवा में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सो मुझे लगता है 2 व्हीलर ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी, क्योंकि पार्किंग के अकॉर्डिंग भी और ट्रैफिक से बचने के लिए भी मुझे लगता है 2 व्हीलर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड फ्रेंड्स, हम उसके बाद गए थे बागा बीच, जो कि आपने सुना ही होगा, गोवा का वन ऑफ दी बेस्ट जो बीचेस में से एक माना जाता है। सो हम बागा बीच भी गए थे। और बट मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी, बट ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मतलब यहाँ के भी। सो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स भी हैं जो आपको आपके अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ क्लिक करके दे देंगे, और वो कुछ उस पर पैसे चार्ज करते हैं, मतलब कुछ अराउंड 60,100 और 1700 कुछ ऐसा करके उनका एक होता है अमाउंट, वो जिसमें आपकी 4 से 5 फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको शायद देंगे। और बट मज़ा आया।
सो ये नेक्स्ट डे हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे थे आइलैंड। सो यहाँ पे एक शिप होती है, वो आपके साथ पहले कांटेक्ट करके आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ आना है, और उसके लिए वो आपसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आपका होटल इस लोकेशन से अगर 3 किलोमीटर और कुछ 5 किलोमीटर के अराउंड होगा तो वो अपनी एक बस भेजते हैं, अदरवाइज़ आपको खुद उस लोकेशन तक पहुँचना पड़ता है। सो इस तरीके से ये कुछ 15 से 20 या 30 लोग एक बोट में लेके जाते हैं आइलैंड तक, एंड वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं। सो इस तरीके से हम लोग भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए गए थे और बहुत मज़ा आया। सो ये स्टार्ट हो गई थी, हमारी बोट स्टार्ट हो गई थी चलनी। सो एंड पूरा डे आपका थकाने वाला हो जाता है, मतलब लिटरली आपको ये वाटर स्पोर्ट्स में पूरा दिन लग जाता है। बेसिकली आप मॉर्निंग में जाते हैं और वही आपको ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड करवाते हैं। सो आपको अलग से ख़रीदने और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके साथ डील करके गए हुए हो। सो ये इस तरीके से कुछ लोग लेके जाते हैं इतने। फ्रेंड्स अगर आपके पैकेज में स्कूबा डाइव है, या तो आप खुद अपना स्विम कॉस्ट्यूम लेकर आइएगा, अदरवाइज़ आपको वहीं पर उनसे रेंट आउट करना पड़ता है। उसके लिए वो आपसे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फॉर 2 पर्सन्स। से आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के मामले में ना मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, और जो कि आई थिंक यहाँ पे होता ही होगा, ये ना आपको एक पैकेज बुक कर देते हैं, आपका उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सब कर देते हैं, बट उसके बावजूद ना ये जो भी एक्टिविटी आपको करवा रहे हैं वो जस्ट लिमिटेड एरिया कवर कराते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कराते, और इसके लिए ये ना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हर एक राइड में ये आपसे पूछेंगे कि आपको इससे ऊपर जाना है या आपको एक्स्ट्रा स्टे करना है या रुकना है, जगह एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए हर एक राइड के लिए फिर ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करें या ना। सो अगर आप लोग भी गोवा जाने की सोच रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई करने का सोच रहे हैं तो इसे स्कैम से ज़रूर सावधान रहें।
फिर नेक्स्ट डे हम अगोड़ा फोर्ट गए थे। वो हमारे होटल से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की दूरी पे ही था। सो हमने वो भी एक्सप्लोर किया, वहाँ भी गए। वहाँ पे एक्चुअली उनका कुछ टाइमिंग होता है कि शाम 5:30 बजे के बाद और 6 या 6:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती, बैन हो जाता, मतलब बंद हो जाता है वो उस टाइम तक। बट हम एक्चुअली वहाँ, और उनका चार्जेस होता है कुछ, आपको 100 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ता है फोर्ट में एंटर करने के लिए। हम वहाँ गए, वहाँ यहाँ भी हमने एक्सप्लोर किया। और यहाँ से बेसिकली आप आराम से बीच आराम से दूर तक देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं शांति से, और बहुत ठंडी हवा चलती है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप गोवा में अगर फरवरी या मार्च या अप्रैल के अराउंड टाइमिंग में आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी रहती है। आपको बेसिकली दिन में तो आप नहीं घूम पाएंगे। यहाँ घूमने के लिए आपको इवनिंग टाइम और नाइट टाइम बहुत बेस्ट रहेगा। एंड फिर नेक्स्ट डे हम गए थे, इधर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। माफ़ कीजिएगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट बड़ी इसकी मान्यता थी। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो हम भी इस मंदिर में होकर आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ मंदिर में। वो भी दूसरी जगह जाके दर्शन करना बहुत अपने में ही बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। हमने यहाँ पे दर्शन किए।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा दिल्ली से गोवा और गोवा से दिल्ली तक का सफ़र, जो हमने बहुत इन्जॉय किया और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ मेमोरीज़ हमने कलेक्ट की, कुछ यादें, और ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया। सो होप आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये जर्नी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।